दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा पर धरपकड़ तेज हो गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस लगातार वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कई की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई की गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दरमियान पथराव हो गया और हिंसा भड़क उठी। हिंसा में कई लोग घायल हो गए हैं। देखिए दिल्ली हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट। जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये पड़े हुए पत्थर, ये बिखरे हुए कांच, ये बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की मौजूदगी बताती है कि यहां पर तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर में आसमान का पारा बढ़ता जा रहा है, पुलिस वालों की मौजूदगी की वजह से यहां का जो तनाव का पारा था वो कम होता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो चहलकदमी जो है वो शुरू हो गई है और तमाम दुकानें जो हैं वो खुलती जा रही हैं। यहां पर ये मिठाई की दुकान है जिसे खोल दिया गया है। लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलने लगे हैं और ये कहानी अब धीरे धीरे बदल रही है। तस्वीरें देखिए, इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको बड़ी संख्या में पुलिस वाले नजर आएंगे। लोगों पर, सड़कों पर लोगों की आवाजाही नजर आएगी। तमाम दुकानें जो हैं उन्हें खोल दिया गया है। लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी में आम जिंदगी एक बार फिर से शुरू हो गई है। सड़कों पर भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की आवाजाही जो है वो तेज हो गई है और यही स्थिति आपको अलग अलग जगहों पर नजर आएगी। मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं। यहां पर भी आगे नजर दौड़ाइए, हर तरफ आपको सड़कों पर ऑटो रिक्शा, रोजमर्रा काम करने वाले तमाम लोग जो हैं वो अब वापस से अपनी दैनिक दिनचर्या में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की बड़ी संख्या में मौजूदगी जो है वो यहां पर लोगों को यह विश्वास दे रही है कि धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बेहतर या नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। इस हिंसा के बाद तनाव जो था वो बढ़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी ने ऐसा लग रहा है कि इस तनाव को कम कर दिया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक तरफ जांच पड़ताल भले ही चले, लेकिन जो ये ईंट पत्थर कल यहां बरस रहे थे ये अब थम जाएं। ये तापमान आसमान में भले ही गर्माहट ले आए, लेकिन यहां पर जो भाईचारा है, जो दो समुदायों के बीच में तापमान है, उसे प्रशासन की मौजूदगी कम कर जाए। कैमरा पर्सन नासिर के साथ शुभांकर मिश्रा, जहांगीरपुरी, आज तक। फ्लैग मार्च करते ये जवान, सायरन बजाती ये गाड़ियां, वर्दी में ये पुलिस और यहां पर ये बढ़ा हुआ तापमान। आज ये दिल्ली की कहानी है, जहांगीरपुरी की कहानी है। वो जहांगीरपुरी जहां पर हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो कहा जाता है कि दो समुदायों के बीच में विवाद होता है। एक समुदाय विशेष की तरफ से पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी के साथ बोतलें फेंकी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। कुल 14 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इस इलाके में, इस चौराहे पर कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम जवान जो आपको हैं हर तरफ, हर गली में इस वक्त गश्त करते नजर आ जाएंगे और ये आज की कहानी है। इस वक्त स्थिति जो है वो यहां कंट्रोल में है, लेकिन कल देर शाम यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में एक नए सिरे से बहस छेड़ दी कि कौन है वो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। एक बार हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। उधर देखिए, वहां पर आपको जो ये मस्जिद नजर आ रही है, बताया जा रहा है उधर से ही कल शोभा यात्रा चल रही थी। तीसरी बार जब शोभा यात्रा आती है तो यहां पर विवाद होता है। एक लड़के पर आरोप लगता है अंसार नाम के कि कुछ दोस्तों के साथ विवाद करता है। उसके ठीक बगल में एक मंदिर भी आपको नजर आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे, इस मंदिर और मस्जिद की दूरियां जो हैं वो वैसे तो 50 मीटर की हैं, लेकिन कल शाम को हिंसक झड़प के बाद ये दूरियां काफी बढ़ जाती हैं। अब समुदाय विशेष की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी मस्जिद के पास कल वहां पर नारेबाजी हुई, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने ये हमला किया, उन्होंने यहां पर इस हमले को आगे बढ़ाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थोड़ी ही देर में कैसे यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, कैसे बड़ी संख्या में पत्थर जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, कैसे ये बोतलें आ जाती हैं और जो वहां पर बिखरे हुए शीशे टूटे पड़े रहे हैं वो बहुत कुछ यहां पर कहते जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश थी इस पूरे चौराहे को दिखाकर, इस पूरे इलाके को दिखाकर, और ये बाएं तरफ वो हिंदुओं का इलाका जहां पर जो आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ घटना घटित हुई थी, और इधर दाएं तरफ वो लोग जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। हालांकि इसमें बांग्लादेशी एंगल भी सामने आए, कहा जा रहा है बड़ी संख्या में यहां घुसपैठिए भी रहते हैं जो बाहर से आए, जिनके पास नागरिकता नहीं है दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार। और इस इलाके को लेकर एक बात जो और है वो ये है कि यहां का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। तो कई सारे सवालों के साथ हम आपको छोड़कर जाते हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि कौन है जो वाकई में दिल्ली में आग लगाने के लिए है जिम्मेदार। कैमरा पर्सन नासिर के साथ शुभांकर मिश्रा, जहांगीरपुरी, दिल्ली, आज तक।